नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम जानते हैं 23 टू 29 ऑफ मई के मिडल में आने वाले इस वीक के बारे में। हम जानते हैं कि कैसे मंगल का मूवमेंट और वीनस का ट्रांजिट इस हफ्ते को बनाएगा खास, किन राशियों को रखनी पड़ेगी बहुत सारी सावधानियां और किन के लिए होगी धन की बरसात। चलिए हम शुरू करते हैं। पर इसके पहले कि मैं अपनी सारी डिटेल्स आपको दूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ मेष राशि के जातकों से। और एरीज के लिए मैं कह सकती हूँ कि वीक विल स्टार्ट विथ लिटिल बिट टफनेस, सो यू कैन प्लान प्रॉपरली फॉर योर करियर। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो भी मैं आपको सलाह दूंगी कि आप कोशिश करिए कि थोड़ी ज़्यादा भागदौड़ के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें, बिकॉज this week needs you better settlement, better planning for your career growth. यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक फेवरिज्म भी दिख रहा है, आपको फेवर मिलेगा गवर्नमेंट से, सत्ता पक्ष से ऑफकोर्स होता हुआ लाभ आपके लिए एक मैं कह सकती हूँ कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ मनी क्रिएट करेंगे। साथ ही इस वीक पर्टिकुलर वीक में आप हो सकता है कोई नई गाड़ी खरीदें या कोई भूमि या वाहन संबंधी क्रय विक्रय की चीज़ें भी हो सकता है कि आए। यही नहीं, आपके लिए यह जो वीक है वो लव रिलेशनशिप में भी एक स्ट्रेंथनिंग लेकर आएगी। शुक्र का हो रहा बदलाव आपके लिए बेहद अच्छा है और आपको लेकर आएगा आपके लिए बहुत सारा कुछ आपके रोमांटिक लाइफ में चेंजेस, और इसकी वजह से यू विल फील इजी, हैप्पी एंड कंफर्ट। तो इस पूरे ही हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो मंगल का बीज मंत्र करिए, और कुछ का डोनेट करना चाहें तो रेड फूड यू कैन डोनेट, और लाइक रेड फ्रूट्स ऑल्सो, अनार वगैरह आप डोनेट कर सकते हैं। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस की। टॉरस राशि के जातकों के लिए जो बड़े लंबे समय से यू आर प्लानिंग कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, एंड वो सारी प्लानिंग एक फिक्स तरीके से आप एक जगह रख दे रहे हैं, तो उठिए अपने फाइलों की धूल झाड़िए, क्योंकि दिस इज द टाइम फॉर एक्शन। इस वीक आपको करियर और कारोबार को बढ़ाने के लिए बेहद अच्छे अवसर मिलेंगे। साथ ही आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सारी सपोर्ट सिस्टम आपके पास आ जाएगी। सो लाइक यू कैन प्लान एंड यू कैन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। यहाँ पर थोड़ा सा आपको हेल्थ हजार्ड्स के लिए देखना है, क्योंकि आपके लिए आपकी खुशियों में जो सबसे बड़ी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको नज़र बनाए रखनी है अपने बदलते सेहत पे। मौसम बाहर का खराब है तो ऐसे समय में ठंड से हुई एलर्जी से आपको बचनी होगी। और साथ ही इस वीक के मिडल में अपने घर में भी या किसी ओकेजन या किसी चीज़ के लिए आपको धन खर्च करना पड़ेगा। आपके घर के सदस्यों के लिए भी यह बात साबित हो सकती है। यदि आपके लव पार्टनर की मैं बात करती हूँ तो वहाँ काफ़ी अच्छी स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं, और आपके बीच में विश्वास और प्रेम की बढ़ोतरी होगी। पत्नी के साथ भी संबंध अच्छे बनेंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि दिस वीक इज़ वेरी गुड फॉर एनी लग्जरियस थिंग्स, तो आपको कुछ भी ऐसा खरीदना है तो आप प्लानिंग कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए। एंड दिस वीक इज वेरी वेरी नाइस फॉर यू बिकॉज इट विल स्टार्ट विद वेरी गुड मून, वेरी पॉजिटिव मून। तो आपके लिए धन बढ़ने का यह समय है। आप भूमि, वाहन या कुछ भी ऐसी चीज खरीद पाएंगे। साथ ही आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। पर इन सब बातों के साथ अगर मैं कहती हूँ कि आप अपने करियर के ओरिएंटेशन के लिए अपनी कोई नई प्लानिंग करना चाहते हैं, दिस वीक इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर दैट। आपके लिए विदेश से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बेहतरीन समय साबित होगा। अगर आप अपने लव मेट के साथ या पार्टनर के साथ अपने प्यार के एक्सप्रेशंस की तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये बेहद सुखद समय साबित होगा। यह समय आपके दाम्पत्य में भी मधुरता लेकर आएगा। सो शुक्र का पोजीशन आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आप कोशिश करिए कि जो बीज मंत्र है बुध के वो करें या गणपति को दुर्वा चढ़ाएं। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। और कैंसेरियंस के लिए यह जो वीक है वो ऑल्दो इट इज नॉट वेरी बैड, बट ये थोड़ा निगेटिवली ट्रेल कर रहा है। सो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा अपने ओरिएंटेशन पे, अपनी बोली पर, और थोड़ा फोकस करना पड़ेगा अपने एटीट्यूड्स और बिहेवियर पर भी, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत जो है वो दिखा रही है कि
आप एक एंजाइटी या गुस्से के साथ बर्ताव करेंगे, जिससे जो आपके नियर और डियर वंस है वो हर्ट होंगे और हो सकता है उनसे आपका कोई झगड़ा हो जाए। इस झगड़े से आप में तनाव उत्पन्न होगा और एंजाइटी इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ नाउ। तो आपको कोशिश करनी होगी कि इस दौरान किसी भी चीज़ को लेकर आप अपने अंदर गुस्सा ना पालें, किसी भी कार्य को बहुत लंबे समय के लिए लंबित भी ना करें, क्योंकि अगर आप किसी कार्य को छोड़ देंगे तो वो एज इट इज छूटा रहेगा, वो काम आगे नहीं बढ़ेगा। सो अगर आपको कोशिश करनी है कि चीज़ों को मैं ढंग से मैनेज करूं, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो इस हफ्ते आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी चोट चपट लगने की संभावना भी दिख रही है। हालांकि आपकी कोई आर्थिक समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही, और इसलिए इन फाइनेंशियल सेक्टर आई कैन से दिस वीक विल वेरी गुड फॉर यू पीपल, क्योंकि आप जो कुछ भी चाहेंगे वो सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि जीवन साथी से आप तालमेल बिठा कर रखें तो यह सप्ताह आपको इकोनॉमिक गेन भी देगा, और अगर थोड़ी सी अपनी एंजाइटी पे काबू रखें तो मेंटल सुकून भी देगा। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस वीक वो है कलर है ओपेक लाइक क्रीमिश वाइट, और जो नंबर है दैट इज 7। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए वीक इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। यहाँ शुरुआत में ही बहुत लंबे समय से जो लिंगर ऑन होता आ रहा है वो काम पूरा हो जाएगा, तो यू विल फील ब्लेस्ड एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द वीक। और यहाँ पर विशेष रूप से अगर आप कोई ऐसी चीज़ चाह रहे थे जो बड़े लंबे समय से नहीं हो पा रही थी, लाइक इफ़ यू आर इन अ गवर्नमेंट जॉब, आपको कोई ट्रांसफ़र चाहिए था, कोई प्रमोशन चाहिए था, कोई चीज़ सेल या बाई के लिए आप सोच रहे थे, तो इन सारी ही स्थितियों में आपको एक पुश मिलेगा और आपकी मनचाही स्थिति का निर्माण होगा। यहाँ इस वीक आप धार्मिक कार्य में भी रुचि लेंगे, और इट मे कि इस हफ्ते कोई सामाजिक या धार्मिक कार्य से रिलेटेड वर्क को करने में आपका समय जाए। इट मे कि कोई भूमि निर्माण या किसी ऐसे सार्वजनिक स्थल के निर्माण की तरफ भी आप आगे बढ़े। इस हफ्ते के एंड में आपके लिए एक और नई प्लानिंग या प्रोजेक्ट आएगी, जिससे आने वाले भविष्य में आपको काफ़ी बड़ा लाभ होगा। आप इस हफ्ते कोशिश करें कि आप अपने परिवार के साथ विचारों का तालमेल बनाकर रखें। प्रेम संबंधों में अगर आप हैं तो निश्चित रूप से यह वीक शुक्र की बदलती स्थितियों के कारण आपको बेहद संजीदा बनाएगी। एक दूसरे के साथ आप कोई बड़ी उपलब्धि और खुशियां हासिल करने में कामयाब होंगे। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा पढ़ें या दुर्गा के बीज मंत्र करें। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों के लिए मैं एक एडवाइस करूंगी कि प्लीज़ 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 कंट्रोल ऑन योर बिहेवियर, और ख़ास तौर से आप गुस्से में बोलने से बचें, क्योंकि यह जो हफ्ता है आपके थोड़े से व्यवहार के कमी के कारण, या मैं कह सकती हूँ गुस्से के कारण, झुंझलाहट के कारण बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ के रख देगी। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर टेम्पर, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत मैं कह सकती हूँ फ्रेजाइल टाइम है। इस टाइम को कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा अपने बिहेवियर से, अपने पेशेंस से मैनेज करें। इस हफ्ते के मिडल में आपके जीवन साथी से आपका कोई अनबन हो सकता है, और इसकी वजह से आपके दोनों के बीच में कोई विवाद की संभावना भी दिखाई दे रही है। हो सकता है इस पर्टिकुलर टाइम में आपको कोई लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़े, हालांकि यात्रा आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इस हफ्ते अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो वह संबंध और गाढ़ा होगा, आप और आगे बढ़ेंगे। इस हफ्ते आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने से आपका हेल्थ भी डिरेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कोशिश करिए कि विष्णु सहस्त्रनाम अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें, और नहीं तो कम से कम एकाक्षरी ओम भगवते वासुदेवाय का तो कर ही लें इस हफ्ते। अगर आप दे सकते हैं तो येलो थिंग्स डोनेट करें। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन येलो एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में, और तुला राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता तमाम तरह की खुशियों को लेकर आएगा। सो यू आर इन विनिंग कंडीशन, आई कैन से। आप हफ्ते की शुरुआत ही बहुत पॉजिटिव मूड के साथ कर रहे हैं। सो एक सेलिब्रेशन वाले मोड में आपके हफ्ते की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, और आप अपने परिवार में कोई कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं या किसी अन्य के घर में ऐसे समारोह में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए जो इनकम के स्रोत हैं वो बड़े होते चले जाएंगे। सो
मैं कह सकती हूँ कि मॉनेटरी गेन तो है ही, आपके जो बहुत सारे ऐसे स्टॉप्ड वर्क हैं उसके भी आगे बढ़ जाने या उसके पूरे होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। इसमें जब वीकेंड की तरफ हम जाएंगे और खासतौर से जो फीमेल नेटिव हैं तुला राशि के, उनके लिए थोड़ा सा टफ टाइम आएगा। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर एंगर, और इस समय थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ हजार्ड्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। खासतौर से अगर आप फीमेल मिडिल एज ग्रुप वाले हैं या प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसे समय में आपको अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आप अपने दाम्पत्य में भी एक अच्छा सुकून महसूस करेंगे, और अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रेम और आपसे विश्वास काफ़ी बढ़ेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज़ रेड एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, और वृश्चिक राशि के जातकों की जहाँ तक मैं बात कहती हूँ, ये हमारी 8वीं राशि है, और इस हफ्ते जो मैं उनके लिए प्रेडिक्शंस लेकर आई हूँ ये मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स को शो कर रहे हैं। सो आई कैन से इस हफ्ते यू विल फील समटाइम यू स्टॉप्ड एंड समटाइम यू विल फील कि बहुत तेजी से मैं भाग रहा हूँ, तो बड़ा मिक्स काइंड ऑफ थिंग आपको दिखेगा, और यह हफ्ता बड़ा उतार चढ़ाव भरा होगा। सो यहाँ पे आपकी करियर या आपकी चीज़ों के लिए अपलिफ्टमेंट भी आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ आपके घर में भी घटित होती हुई दिखाई देगी। ऑल्दो बच्चों से रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ होगी, और उसकी वजह से यू विल फील ईजी और आपको अच्छा महसूस होना शुरू होगा। इस दौरान फायदे और नुकसान से अलग आपके ऊपर खर्चे बढ़ेंगे, और उन खर्चों के बोझ के कारण इस समय आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ेंगी। सो वीकेंड जो है दैट इज़ डिमांडिंग कि आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर होना है, और ये प्रिपेयर्डनेस ही आपको पे करेगा। इस हफ्ते कोशिश करिए कि जीवन साथी के लिए भी थोड़ा समय निकालें, क्योंकि परिवार में कहीं ना कहीं वो अकेले रह जाते हैं, और आपके समय नहीं देने की वजह से उनके अंदर एक झुंझलाहट उत्पन्न हो सकता है। आपके लिए सेहत के ध्यान की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आप हो सकता है तो अपने डाइटरी रिजिम या फिर अपने एक्सरसाइजेस के ऊपर भी फोकस करें। आप कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या फिर मंगलवार के जो बीज मंत्र होते हैं मंगल के उनको करिए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इस हफ्ते अगर डोनेट कर सकते हैं, यू कैन डोनेट सम रेड फूड। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लड रेड एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में, और धनु राशि के जातकों के लिए भी यह हफ्ता जो है मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट देने वाला है। सो मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट की जब हम बातें करते हैं तो ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि इस हफ्ते आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए मनचाही सफलता मिलती है, एक वे आउट मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरीली स्टॉप्ड होती हैं। तो आपको ऑफ कोर्स जो चीज़ें स्टॉप्ड हो रही है उसके लिए थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, एक अतिरिक्त ऊर्जा उसमें लगानी पड़ेगी, और अगर जो चीज़ें अपने आप हो रही हैं उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स भी आप हो सकते हैं। मिडल ऑफ द वीक में घर में ही कोई ऐसी स्थिति बनेगी जिसकी वजह से आपके मन में कोई एक चिंता आ सकती है। आप इस दौरान फैमिली में जो भी फीमेल हैं उनको लेकर थोड़ा उनके हेल्थ को लेकर भी परेशान हो सकते हैं। वो आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी मौसी भी हो सकती है, वाइफ या बेटी भी हो सकती है। इस तरह आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो घर की स्थितियाँ सही बनी रहेंगी। सप्ताह के अंत में आपके लिए एक अच्छी सूचना के साथ वीकेंड होगा, और आपकी कोई भी जो भी फ्रेंड होगी उससे आप मेंटली एक क्लोजनेस महसूस करेंगे। आप अपने लव पार्टनर के साथ थोड़ा सा समय बिता पाएंगे, या एटलीस्ट उनसे बातें कर पाएंगे। यह हफ्ता आपके दाम्पत्य के लिए भी अच्छा साबित होगा। और तो बच्चों को लेकर आप इन दिनों थोड़े एंजाइटी में हैं, आप चिंता में हैं कि कैसे क्या करें, तो उसके लिए अभी आपको सोचने के और मौके मिलेंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन कलर एंड द नंबर इज़ 11। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम जरूर करिए, दैट विल बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर यू पीपल। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि 10वीं राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि के जातक जो पिछले कई समय से, मैं कह सकती हूँ कई वीक से, वो एक मेंटली प्रेशर में थे, उनको थोड़ी परेशानियाँ हो रही थी, कुछ घर में और कुछ बाहर की परेशानियाँ, उन सारी चीज़ों से थोड़ा सा एक रिलैक्स होंगे। खासतौर से अगर आप करियर या आप अपने जॉब के सेंस में देखते हैं तो यह जो हफ्ता है आपको थोड़ा रिलैक्स करेगा। इस हफ्ते आपके
घर में भी एक अच्छा माहौल रहेगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए वैसे सारे मौके निकल के आएंगे जहां आपकी शादी की बात चलेगी। आप अगर यंग हैं और कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दिस वीक विल गिव यू सम अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। और अगर वीकेंड में आप लोगों की बात ज़्यादा सुनते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हैं। अगर आप लव में हैं तो आप शादी की ओर बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आपके सपनों के पूरा होने का ये वक्त साबित होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर होगा दैट इज़ पिंक एंड द नंबर इज़ 2। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह जो सप्ताह है उनके प्रेम संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह लेकर आ रहा है। हालांकि इकोनॉमिक गेन भी बहुत ज़बरदस्त आपका दिखाई दे रहा है। आप किसी नई योजना पर कार्य करने के लिए भी इस हफ्ते खुद को प्रेरित महसूस करेंगे। और साथ ही मैं कह सकती हूँ कि इस हफ्ते आप अपने परिवार के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो गर्मी की छुट्टियाँ हैं, इट मे कि यू विल प्लान टू गो फॉर हॉलीडेज। यहाँ पर आपको अपने लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है और साथ ही उनके साथ विवाह करने का योग भी बन रहा है। सो द टाइम इज़ वेरी गुड फॉर योर लव मेकिंग। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि इकोनॉमिक गेन होने की वजह से निश्चित रूप से आप बहुत ईजी फील करेंगे अंदर से। इस हफ्ते आपके लिए बेहद अच्छा होगा कि आप शिव की उपासना करें। अगर कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं। और अगर डोनेट करना चाहें तो यू कैन डोनेट एनी ब्लैक थिंग। हम इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ लाइट ब्लू एंड द नंबर इज़ 6। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के जातकों को मैं बहुत सीधी सी बात कहूँगी कि इस हफ्ते आपको कुछ भी और नहीं सोचना है। बिल्कुल अपने लक्ष्य पे फोकस बना के रखिए। आपके विरोधी, आपके ओपोजिशंस, ओपोनेंट्स जो हैं दे विल ट्राई टू डिरेल योर एनी वर्क, तो आप उसमें फोकस ही मत कीजिए। आप बिल्कुल अपने काम को ध्यान से देखिए, सोचिए कि आप अपने करियर में या अपने कारोबार में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। सो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल, क्योंकि शुक्र जो है आपके धन भाव में आ गया है। तो आपके लिए निश्चित रूप से एक अच्छी आर्थिक गेन की स्थितियाँ बनी रहेंगी। लेकिन जो मार्केट में आपके पैसे फंसे हैं उसको लेकर आपके अंदर एक थोड़ी सी चिंता हो सकती है। धन के लेन देन में आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी। और ख़ासतौर से सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें आपकी सेविंग्स खर्च होंगे। आप कार्य क्षेत्र में अचानक से कोई नई बात हो जाएगी या हो सकता है आपको कोई नई जिम्मेदारी दे दी जाए जिसकी वजह से एक मूवमेंट करना पड़ जाए और वो आपको थोड़ा सा परेशान भी कर जाए। पर कोशिश करना है कि किसी भी तरह की जिम्मेदारी को लेकर आप अपने आप को परेशान ना करें, चीज़ों को अच्छे से हैंडल करें। पेशेंस मैं कह सकती हूँ कि इस वीक मूल रहेगा आपके लिए। और आपके लव लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो हस्बैंड हैं या फिर आपके जो लव पार्टनर हैं उनके साथ रिश्ता काफ़ी अच्छा बना रहेगा। विश्वास में वृद्धि होगी, साथ ही प्रेम संबंधों में भी इजाफा होगा। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो सूर्य की उपासना कीजिए और उन्हें जल दे सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ भी साबित नहीं होगा। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन येलो एंड द नंबर इज़ 1। इसके साथ ही वीकली प्रेडिक्शंस का ये प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है। साथ ही मुझे एडवाइस करें कि मैं क्या और ऐसी चीज़ें इसमें इंक्लूड करूँ जिसकी वजह से आपके लिए और हेल्पिंग साबित हो। इन शब्दों के साथ शुभ विदा। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। बाय, नमस्कार।